उन्वान: कब्रिस्तान की वो रात। रात के 11:30 बज चुके थे। शहर की फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई थी। सर्दी का मौसम था और धुंध ने हर शय को लपेट रखा था। ऐसे में शहर के एक कोने में वाक़े पुराना कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर सुनसाटे में डूबा हुआ था। लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में रात को जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर मौजूद होता है। हुस्न, एक 22 साला लड़का, एक मकामी यूट्यूब चैनल के लिए हॉरर वीडियोस बनाता था। इसे सच और अफसाने में फर्क करने का शौक था। इसकी आदत थी कि वो उन जगहों पर जाकर वीडियो बनाता जहां लोग जाने से डरते थे। इसे चैलेंज चाहिए था, कुछ ऐसा जो बाकियों से मुख्तलिफ हो। इसने फैसला किया कि वो आज की रात उसी कब्रिस्तान में जाकर पूरी रात गुजारेगा और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। इसके दोस्तों ने रोका, माँ ने मिन्नत की, मगर वो ना माना। इसके पास एक कैमरा, एक टार्चा, पावर बैंक और तस्बीह थी जो इसकी नानी ने दी थी। वो कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा तो कुत्ते भौंकने लगे। हुआ का झौनका इसके चेहरे से टकराया और ठंड ने उसकी हड्डियों तक रसाई हासिल कर ली। इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कदम कदम पर खुश्क पत्ते चरमराते जा रहे थे। हर कब्र पर रोज का पानी जुमा था। वो कैमरा ऑन करके बोलने लगा कि ये है वो मकाम जहाँ सुना जाता है कि रात को साए चलते हैं, कब्रें खुद ब खुद हिलती हैं और किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान के बीच में पहुंचकर उसने कैमरा एक दरख्त पर टिका दिया और खुद एक पुरानी कब्र के करीब बैठ गया। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय हुआ के चलने और कभी कभार उल्लू के बोलने की आवाज के। आधा घंटा गुजर गया, कुछ ना हुआ। हुस्न ने मोबाइल निकाला, तभी अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई दूर से आ रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुछ भी ना था, मगर इसके कैमरे में एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से आकर गायब हो गई। इसने आवाज में कहा कि शायद गाड़ी की रोशनी होगी, लेकिन दिल में खौफ सा बैठने लगा था। फिर अचानक कैमरे का फोकस खुद ब खुद हलने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। हुस्न घबरा गया, मगर कैमरा दोबारा सही हो गया। इसने वीडियो को जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज कब्रिस्तान के एक कोने से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसी सिमत बढ़ा। जैसे ही वो इस कोने में पहुंचा, एक सफेद लबादे में लिपटी हुई औरत एक कब्र के पास बैठी हुई दिखाई दी। हुस्न की जान निकल गई। इसने कैमरा जूम किया तो औरत गायब हो गई। वो चौंका, कैमरा नीचे किया तो कुछ ना था। वापस मुड़ा तो वो औरत इसके पीछे खड़ी थी। हुस्न चीखा, मगर आवाज ना निकली। इसके हाथ से कैमरा गिर गया। औरत के बाल खले थे, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हुस्न जमीन पर गिरा, तस्बीह हाथ में ली और सूरा फातिहा पढ़ने लगा। कुछ लम्हे बाद वो औरत हुआ में तहलील हो गई, जैसे कभी मौजूद ही ना थी। हुस्न उठा, कैमरा उठाया और भागता हुआ कब्रिस्तान के दरवाजे तक आया, मगर दरवाजा बंद था। बाहर से कुंडी लगी हुई थी, हालांकि उसने तो खिला छोड़ा था। वो चीखता रहा, मगर कोई सुनने वाला न था। उसी लम्हे उसे एक मानूस आवाज सुनाई दी, जैसे इसकी नानी की आवाज हो। नानी जो 2 साल पहले फौत हो चुकी थी। आवाज आ रही थी, हुस्न बेटा, डर मत, कुरान पढ़। वो हैरान हो गया। वो कब्र के पास बैठ गया और आयत अलकरसी पढ़ने लगा। आधे घंटे बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो फौरन बाहर निकला, दौड़ा और घर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला, वो सीधा उनके गले लग गया। अगले दिन जब उसने वीडियो की रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गया। इसके कैमरे में ना औरत थी, ना आवाज, ना ही कोई साया। बस एक मध्यम सी सरगोशी थी जो बार बार यही कह रही थी, वापस ना आना, वापस ना आना। इस दिन के बाद हुस्न ने कभी किसी कब्रिस्तान का रुख ना किया। वो अब भी वीडियोस बनाता है, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त और सिर्फ उन जगहों पर जहां लोग मौजूद होते हैं। कब्रिस्तान की वो रात उसके दिल व दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गई।
एक ऐसी याद जो ना मुकम्मल खौफ थी, ना मुकम्मल हकीकत, लेकिन हर लम्हा जिंदा। इख्तिताम।